हरदोई शहर के पौष इलाके में सीनियर अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने रात में लखनऊ पलिया नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद मान गए। हालांकि सुबह एसपी से मिलने के बाद एक बार फिर अधिवक्ताओं ने सिनेमा चौराहा को जाम किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है, जिसमें सख्त कार्रवाई और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। इस घटना को लेकर अधिवक्ता 5 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान अगर कोई काम करते हुए पाया गया तो अध्यक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बताते चले कि शहर के पौष इलाके बाबू सिंह पत्रकार गली के सामने लखनऊ रोड पर फौजदारी के सीनियर अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा रहते थे। वह डेली रूटीन के हिसाब से मंगलवार को 11 बजे कचहरी पहुंचे। फिर दिन भर काम करने के बाद 4:30 पर अपने घर पहुंचे। उसके बाद वह घर के अंदर आराम करने लगे। मुंशी ने बताया कि शाम 7:15 में 2 युवक घर पहुंचे। उस वक्त दरवाजा लॉक नहीं था। जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो मैंने उनको बुलाकर अंदर बैठाया, पूछा क्या काम है। उन्होंने कहा कि कोर्ट मैरिज करानी है, बाबूजी को बुला दीजिए। जब वकील साहब घर के अंदर से बाहर ऑफिस पहुंचे तो आरोपियों ने उनको फाइल पकड़ा दी। जैसे ही उन्होंने फाइल खोली तो एक युवक ने तमंचा सटाकर सिर में गोली मार दी, जो सिर को चीरते हुए उनके गले में फंस गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। प्रोटेक्शन के लिए पुलिस की टीम साथ में मौजूद थी, लेकिन लखनऊ पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही अधिवक्ता की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसपी नीरज कुमार जादौन भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया है। क्यों नहीं कर पाई, इसका काल वही जान पाएंगे। तो हमको बताते हैं तो हमको जानना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मुलजिम को गिरफ्तार हो और उनको सजा हो। अगर काउंटर कर पाए काउंटर कर लेने, मकान पूरे गिराई दे सकते, क्योंकि इस तरीके से अगर वकीलों के साथ अगर और होने लगा तो भविष्य में हम लोगों का भविष्य चौपट और ये लोग और चौपट कर देंगे। हम लोगों की किसी दुश्मनी नहीं होती, हम लोग खाली पक्ष विपक्ष खुला रखते हैं। क्या मांग क्या की है? मांग ये की है एसपी साहब से कि 2 दिन के अंदर मुलजिमों को पकड़कर उनका काउंटर करके मकान ध्वस्त करके हम लोगों को सूचित कर दें। अन्यथा 2 दिन के बाद में हम उनके अपराधों को धारण करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से होगी। आज क्या आप लोगों ने किया? आज हम लोगों ने खाली 7 जुलूस निकाला है, 7 जुलूस मौन जुलूस जिसको कहते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने निकाला है अपने कचहरी परिषद से होते हुए यहाँ सिनेमा चौराहे बजाय कचहरी पर। और अभी ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को और अपने जितने भी और यहाँ पर संगठन है उनसे भी सहयोग लेने के लिए अपना पत्र लिखेंगे कि वो भी हमारे सहयोग में आवे। क्योंकि अधिवक्ता खाली हम लोग अधिवक्ता नहीं, हम लोग समाज के भी एक तरीके से दर्पण है। हमसे ही समाज चलता है, हम ही समाज का अंत है, हम ही समाज की शुरुआत है। कोर्ट में कामकाज को लेकर क्या निर्णय हुआ? कोई कामकाज नहीं होगा और जो वकील अधिवक्ता काम करना चाहेंगे उनके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको काउंसिल से भी सदस्यता कब तक हड़ताल वगैरह? 5 अगस्त तक हड़ताल है। इसके आगे बढ़ने की संभावना ये पुलिस प्रशासन। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कनिष्क मेहरोत्रा नाम है इनका। इनके घर पर आए, किराए के मकान में रहते थे और इनसे ये कहा कि कोर्ट मैरिज के संबंध में बात करनी। इनकी मुंशी ने ये बात सुनी थी और उसके पश्चात इन्होंने गोली मार के इनको घायल कर दिया और वहां से निकल गए थे। उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद उनको रेफर किया गया लखनऊ। लखनऊ पहुंचते ही उनका दुखद देहांत हो गया। इस घटना के खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी। तो पहले जब कल इनके परिजनों से बात हुई थी, इनके जो भाई हर्ष मेहरोत्रा से बात हुई थी, तो उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात की थी। जिस मकान में रह रहे थे उस मकान को कुछ साल पहले खरीदा गया कुछ लोगों के द्वारा और उन्होंने ये भी बताया कि इनसे कहा जा रहा था ये मकान छोड़ दें। इस बात का भी विवाद हो सकता है, जैसा कि उनके भाई ने बताया था। फिलहाल गणेश मेहरोत्रा जी का पोस्टमार्टम चल रहा है, शीघ्र उनका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। उनके भाई ने एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 व्यक्ति आए थे और कोर्ट मैरिज के संबंध में बात करनी थी। उन्होंने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है, तो संबंध में तत्काल FIR दर्ज की जा रही है। जो घटनास्थल और आसपास के जितने भी मार्ग हैं वहाँ पे हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं। साथ ही साथ उन केसेस का भी हम अध्ययन कर रहे हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता जी इन केसेस को लेते थे। तो सारे बिंदुओं में पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जैसा भी कोई प्रोग्रेस होगी उन डिटेल्स को लेकर, उन बिंदुओं को लेकर आपके साथ शेयर किया जाएगा।
क्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को हिरासत में जो इन बिंदुओं पर जांच जो वो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनके भाई से जो मृतक अधिवक्ता जी, इनके भाई से मेरी कल वार्ता हुई थी तो उन्होंने इस संबंध में बताया था। उस बिल्डिंग को के 4 पार्टनर हैं जिन्होंने खरीदा है। उन 4 पार्टनरों में से ये भी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ 3 अन्य लोग भी हैं। तो पुलिस इन चारों लोगों से पूछताछ कर रही है और प्रत्येक बिंदु की पुलिस जांच कर रही है कि इस संबंध में, क्योंकि इन्होंने पहले परिजनों ने आशंका की थी कि इस कारण भी ये घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो उस संबंध में भी पुलिस विस्तार से जांच उनसे कर रही है।